हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आज सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे अगर आप देखेंगे, न्यू नोटिस आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। तो ये अपना जो यहाँ पे अब फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसके मैकेनिज्म में यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं और अब स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या नया सिस्टम है, केसीसी ने क्या ये बड़ा चेंज किया है। तो इसका कंप्लीट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने रिलीज किया है रिगार्डिंग द सेम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट। अब यहाँ पर ये क्या सिस्टम है, आप सबको पता है गाइस, जो एसएससी है वो लार्ज स्केल एग्जामिनेशंस करवाता है फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मेन पावर की नीड होती है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऑब्जर्व किया है इन लोगों ने कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो रिमाइंड अनफिल्ड रह जाती है। मतलब जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ये जब मान लीजिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एसएससी जेई हुआ हो या कोई भी एग्जाम एसएससी का हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के पास मान लो कि इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया एंड कि अब जो है इसमें 1000 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब 1000 में से अगर आप देखोगे हो सकता है 200 250 ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड है, दोबारा उन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया डिपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के लिए, पर उनका इतना ही आया कि वो सेम डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। या फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, पीएसयूज वगैरह के भी एग्जाम होते हैं, आरआरबी का भी एग्जाम होता है, तो कहीं और सिलेक्शन हो गया बीच में, तो फिर वो लाइक यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। तो उस केस में काफ़ी सारी सीटें जो है वो खाली हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो यही इन्होंने बोला है कि इट इज़ ऑब्जर्व कि सब्सटेशनल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अनफिल्ड रह जाती है ईच ईयर ड्यू टू जो कैंडिडेट्स है वो अपेयर नहीं होते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर ज्वाइन नहीं करते जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने मिला है। और मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन जो है ये एसएससी जो है इसके लिए इन्होंने ये बोला है कि मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एसएससी टू मेंटेन एनी वेटिंग लिस्ट। देयरफॉर इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज है उसको ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में पहले ये इसको कंसिडर कर लेते थे। मतलब यहाँ पर एग्जामिनेशन के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से ये वेटिंग लिस्ट नहीं मेंटेन करते थे पहले, और जो भी सीटें इनकी खाली रह जाती थी, अब मान लो कि 200 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो अगले साल की जो रिक्रूटमेंट आती थी अब उसमें वो 200 सीट जो है ऐड होती थी। अब इससे क्या है कि गाइस स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बिकॉज मान लीजिए कि जो बच्चा जिसका जहाँ पर जो है 1000 से लेके 1500 या 1000 से लेके 1500 के बीच वाला बच्चा है, अब जस्ट बिकॉज ऊपर वालों ने ज्वाइन नहीं किया तो उस वजह से वो बच्चा जो है वो सिलेक्ट तो हो गए लेकिन ज्वाइन नहीं किए, तो सीटें वेस्ट हुई। अगर ये इस सिस्टम में सुधार करें तो फिर 1000 से लेके 1500 की जो बीच वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे रैंकिंग में, उन बच्चों की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। बिकॉज यहाँ पर फिर क्योंकि अगर जो भी बच्चा यहाँ पे लाइक 1000 से 1500 है, अब उसका चांस रहेगा कि वो भी सिलेक्ट हो जाए, ऊपर वाले अगर नहीं ज्वाइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर सेम प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पर बोला था कि एसएससी जो है अब यहाँ पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजफुल करेगा, इसको अब ये इम्प्लीमेंट करेगा। इसका पर्पस यही है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज का गिवन एग्जामिनेशन साइकिल में ही, तो अगले साल उसको पोस्टपोन करना ना पड़े। अगर मान लो कोई कैंडिडेट्स जो है उसका 1100 के आसपास है, मैंने बताया 1000 सिलेक्शन लेने हैं, 1100 के आसपास है, अब ऊपर वालों में से 150 200 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो अब क्या होगा, वो 1100 पे जो बच्चा है उसको अगले साल के एसएससी एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। बट इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ईयर ऑफ वेस्ट होते हैं जो लाइक बिल्कुल बॉर्डर स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ऊपर वालों ने ज्वाइन नहीं किया तो वो 1100 वाला जो बच्चा है उसकी भी अब जो है उसको भी ऑफर आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी अब हो जाएगी। तो दिस इज द न्यू मैकेनिज्म, न्यू इन्होंने अपने एग्जाम सिस्टम में चेंज किया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन साइकिल में अगर आप देखोगे जिससे फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स को मिले, अनफिल्ड वैकेंसीज को मिनिमाइज किया जा सके, और जो भी कैंडिडेट अब्सेंट रहते हैं लाइक अगर देखो जो नॉन ज्वाइनिंग इन द गिवन एग्जामिनेशन साइकिल, उनकी वजह से जो सीटें खाली रह जाती है उसको भी मिनिमाइज किया जाए। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस प्रपोज मैकेनिज्म में फर्स्ट राउंड में टेंटेटिव एलोकेशन होंगे जिसको एफआरटीए, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन एफआरटीए बोला जाएगा, और उसी के हिसाब से फिर जो है ऑप्शंस आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको करंट प्रैक्टिसेस में ऑप्शन जो सबमिटेड होंगे उसके हिसाब से होंगे।
जो उसका कंफर्मेशन कर देगा कि हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उसमें फिर ये कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड उनका होगा रीजनल डायरेक्टर्स में। एंड देन फिर इसके बाद जो है फिर ये फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम अवेलेबल होगा। फिक्स में वो जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे यही सीट जो मिल गई है, मैं इसी सीट को यहाँ पर लेना चाहता हूँ, मैं फर्दर कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहता हूँ, मुझे जो मिल गया है मैं वही लेना चाहता हूँ, तो वो फिक्स कर लेगा। और जो स्टूडेंट्स मान लो जिसका इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहता है कि मुझे सीट जो है हाइयर प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल जाए, प्रेफरेंस आपसे भराई जाती है तो हाइयर प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल जाए। अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, उस केस में मुझे हाइयर वाली मिले, तो उस केस में फ्लोट यहाँ पर होगा। और ओनली वन राउंड ऑफ स्लाइडिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ईच एग्जामिनेशन साइकिल, ये भी इन्होंने बोला है। तो अब एसएनसी ऐसी सारी वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करेगा और ऐसी वैकेंसीज के बिहाफ पर फिर जो है यहाँ पर ये सारी की सारी सीट को फिल करेगा। अगर मान लो कोई सीट खाली रह जाती है, उस केस में फिर जो उससे नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑफर आएगा। ये सारा सिस्टम जो है अब इस तरीके से वर्क करने वाला है। तो आज एज पर माय ओपिनियन गाइस, अगर इस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट का टाइम बचेगा, बिकॉज जो बॉर्डर स्टेट में रह जाते हैं उनको फिर थ्रू कुछ मार्क्स से जिनकी कट ऑफ रह जाती थी पहले मेन लिस्ट में, उन बच्चों को फिर अगर ऊपर वाले ज्वाइन भी नहीं करते तब भी उनको जो है अलग अगले साल भी अफेयर होना पड़ता है। तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। बट अब क्या होगा कि ऊपर वाली जो 1 से 1000 वाले जो बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं किया, तो उन बच्चों के पास जो कट ऑफ के आसपास है उनके पास भी अब ऑफर की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर एसएससी का ये न्यू नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एक न्यू सिस्टम ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपका इंप्लीमेंट होगा। बाकी अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई और एई जेई की कोई भी अपडेट चाहते हो, हर एक जॉब वैकेंसीज से अपडेटेड रहना चाहते हो कि आपको टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।